नमस्कार भाइयों बहनों। आज जो मैं वीडियो लाया हूँ वो किसी ऐसे परिवार की है कि जो पहले अच्छे खासे थे, मतलब सही थे कुल मिला के। तो घर में अपने तरीके से ठीक थे, वो खाते कमाते बढ़िया थे। तो फिर उनको लगा कि दिल्ली चलें और दिल्ली में काम धंधा मिलेगा, ये है वो। इस तरीके से होता है भाई, गाँव में आजकल कौन रह रहा है। तो वो भी चल पड़े दिल्ली में आ गए। तो अब दिल्ली में आ गए, वो जो आ गए तो बताने का मकसद ये कि वो दिल्ली में आए, ये सवाल नहीं है। सवाल ये है कि उन्होंने दिल्ली में आके क्या किया, वो वाली बात है। तो उन्होंने क्या करा कि उनके आस पड़ोस में जैसे अनजान लोग होते हैं, अपने ही समाज के मान लो, वो भी वाल्मीकि थे और आसपास में भी लोग बहुत सारे वाल्मीकि कॉलोनी मान लो एक तरीके से उसको, तो काफ़ी लोग थे, सब तरीके के थे। वैसे ये लोग भी ज़्यादा थे। तो अब वो क्या करते थे, आपस में जैसे रहते हैं लोग किराए पे, इधर वो किराएदार, इधर वो, इधर उधर, उस तरीके की समाज के सारे, तो आपस में रिश्ता जोड़ने की कोशिश कर लेते हैं ऐसे ही। तो उन्होंने क्या करना शुरू करा कि जैसे किसी के यहाँ कोई परेशानी हो रही है, मान लो आपको पता है कि वहाँ कोई बच्चों की दिक्कत है, किसी को किसी चीज़ की दिक्कत है, कोई बीमारी है, और वो लोग भक्ताई कर रहे हैं, कुछ काटा पीटी कर रहे हैं, कहने का मतलब जीव जंतु, मैं नाम नहीं लूँगा उस जीव जंतु का, आप समझ गए होंगे। तो अब वो काटते थे उसको और उनको बोलते थे, इनवाइट करते थे, और वो मज़े से जाते थे कि भाई हमारा तो 2 टाइम का खाना मिल गया। आजकल लोग बहुत लालच में चल रहे हैं, वो ये नहीं देखते घर में हम 2 रोटी दाल के साथ खा लें ना, उन्हें तो मीट चाहिए। खासकर मैं जो बता रहा हूँ ये हकीकत बात है, आप नोट करेंगे तो वो नहीं देखते कहीं भी कि क्या खा है, क्या धूल है, क्या मट्टी है, वो खा लेंगे। हर एक बलवान और बनेंगे, अरे हमारे तो बहुत देवता बड़े हैं, शक्तिशाली, हमारा कुछ नहीं हो सकता भाई, हम क्यों डरें। ऐसे ऐसे बहादुर भी पड़े हैं इसमें। तो इसी तरीके के वो भी थे। तो वो जिस मर्जी खा जाते हैं, इधर खाया उधर खाया, मतलब कहने का मतलब उनके ऊपर इतनी वो पेनल्टी भर गई उनके ऊपर कहीं कहीं से खा के, कि उनके अपने बच्चों के दिमाग हट गए, मतलब उस तरीके से उनसे जो प्यार मोहब्बत पहले रहते थे, आपस में सुनते थे। बच्चों ने मतलब माँ बाप को मारना शुरू कर दिया, लड़ाई झगड़ा मतलब करने लगे। और किसी ने कहीं अपनी मर्ज़ी से शादी करी, किसी ने कुछ करा, मतलब उनके साथ ये देखो घटना हुई उस एरिया में, मतलब। और देखिए कमाल की बात, और उनके जो पिताजी थे उनको बीमारी सी हो गई ज़्यादा, जो कि हटी नहीं कई साल, 4-6 साल तक भी नहीं हटी वो बीमारी, मतलब जो भी थी उनके साथ। क्योंकि जब आप इधर का खा रहे हो, उधर का खा रहे हो, उधर का क्या है, मतलब कोई भी ऐसी चीज़, मतलब बीमारी किसी तरीके की, वो हवा बिहार, उधर की हवा बिहार उसका भी खा रहे हो, क्योंकि वो तो उतार रहे हैं ना उस पे से। भाई पूजा तो जब कर रहे हैं कि अपनी बवाल हटा रहे हैं, और आप उसको खा रहे हो, तो इसलिए। और क्या पता मन में क्या देते होंगे, जो उतार दो, जहाँ जो भी खाए उसमें बांट दो, इस तरीके से भी कर दो, हमारे घर से निकालो तो वो बढ़ जाती है तो वो खा लेते हैं। तो खा के इतना हो गया कि मतलब बेकार है, यानी कि उनके बच्चों को, लड़की तक को दिक्कत आने लगी, मतलब कहने का मतलब ये, क्योंकि उन्होंने किसी का नहीं छोड़ा, चाहे बुलाकी हो, चाहे सबल सिंह हो, चाहे कोई और हो, चाहे कोई और हो, मतलब चाहे नथिया हो, चाहे जेवर की, मतलब किसी का नहीं छोड़ा। उनके घर में पूछती है तो ठीक है, नहीं पूछती तो वो तैयारी में रहते थे कि आज कहाँ हो रहा, वहाँ हो रहा, भाई चलो राम दुआ करी और ले आए उठा कर खा रहे हैं। फिर दुखी हुए, जिन भगत जी से बोला उन्होंने कि जी ऐसे ऐसे है। तो उन्होंने 2 बार करा, तो उनके जो देवी देवता ने बताया, उनको बताया उन्होंने कि जी ऐसे ऐसे बात है, आप ऐसे ऐसे ये मीट ईट खा ले इधर उधर को, तो इसलिए ज़्यादा फैल रही है, छोड़ दोगे तो हो जाएगा। कहने लगे जी ठीक है हम छोड़ देते हैं। तो 6-7 महीने उनसे मतलब परहेज कराया, वो ठीक रहे, कुछ ठीक रहे, मतलब लिमिट में आ गए थे। फिर पता लगा वो किसी दिन भगत जी पहुंच गए कभी उनके पास, जो भगत जी नहीं, मतलब जो आम लोग होते हैं वो, भगत जी तो खैर 100-200 चेले लेके वो अकेले चलते थे, अपने जैसे होते हैं आसपास के लोग, उनमें से कोई आ गया उनके, मतलब रिश्तेदारी के हिसाब से कि चलो मदद करते हैं। जब वो वहाँ पहुँचे तो वो देखा तो दूसरे घर पे पतीला लेके बैठे हुए तैयारी में, मतलब वहाँ से माल सप्लाई ले रहे हैं अपने घर। उन भगत जी ने भी देखा, तो उनके साथ कोई उत्तर प्रदेश के थे। तो उन्होंने बोला भाई इनका कुछ नहीं हो सकता यार, ये मैं परहेज बता रहा हूँ इस चीज़ का, और ये तो फिर घुस घुस के खा रहे हैं दूसरों घर में। फिर मतलब उन्होंने मना कर दिया। फिर वो भगत जी से गुस्सा से भी रहने लगे कि नहीं जी आप कर नहीं रहे। वो कह रहे भाई करूँगा जब, इस मीट को आप चाहे कितना भी खाओ, कहने का मतलब, पर दूसरे घर का मत लेगा, उसके घर में क्या दिक्कत आ रही है, क्या परेशानी आ रही है, और आप उसको ले रहे हो। तो ये उन भगत जी के कमेंट्स थे, जो मतलब शब्द थे। उन्होंने बोला शायद इसीलिए मेरे को लग रहा है ज़्यादा बीमारियां भी हो रही हैं, क्योंकि जो दिल्ली में इधर उधर कॉलोनी में आ गए हैं वो इसके घर का खा रहे हैं, चाहे वो हरियाणा का है, चाहे मेवात का है, चाहे वो मतलब कहीं का भी हो, है ना, मुजफ्फरनगर का हो, चाहे मेरठ का हो। और मेरठ वाले यूपी वालों में घुस घुस के, मतलब इधर के जो हैं, इधर उधर के कहीं के भी खा रहे हैं वो भी, मेरे ख्याल से। तो इसी तरीके से लोग समाज में ज़्यादा दुखी हो रहे हैं, मेरे को भी लगता है। उनकी बात जो बताई उन्होंने, बुजुर्ग थे, तो उनकी सही लगी मेरे को बात। तो उन्होंने यही बोला, कह रहा कि पहले गाँव में भी जब होता था कुछ भी, तो सारे गाँव वाले खाते थे,
क्योंकि वो शादी ब्याह में करते थे। वो ऐसा नहीं कि बली का किसी को खिला रहे हैं, वो रिश्तेदार आपस में ही खाते थे, अदर पर्सन को नहीं खिलाते थे कि इस गाँव का मीट दूसरे गाँव वाले को खिलाएं, ऐसा नहीं, वो रिश्तेदार ही होते थे सारे। तो वो जो देवता था उन सब पे ही होता था अधिकतर, और परिवार के नाते से वो कुछ करते नहीं थे, पर बहुत अच्छे लोग थे। आजकल तो भरोसा नहीं कि आपका पड़ोसी आपकी तरक्की कैसे चाहेगा। आप उसके घर में घुस के मीट खा रहे हो, वो तो आपके ऊपर ही क्या देगा ना, उसको जो भी पूजा करेगा, जा भाई इससे ये बवाल पहुंच जाए, तो हो सकता है ऐसा पहुंच जाता हो। ये मेरा मकसद जो है सोचने का है, मतलब कि अंधविश्वास फैलाने का नहीं है। कि उन लोगों को देखा मैंने, आज तक उभरे नहीं है वो अभी तक। तो इस तरीके के भी लोग हो रहे हैं, नहीं तो अच्छे खासे थे पहले, उनका नाम था पैसे धेले से भी, मतलब जब यूपी में था तो ठीक थे। जो उनके बड़े बुजुर्ग थे उनका भी नाम था, मतलब 100 लोगों को खाना खिलाने का उनका रिकॉर्ड था। पर यहाँ आके वो खुद रोटी रोटी को परेशान हो गए। देखिए कमाल की बात। तो ऐसा होता है, जबकि तरक्की होनी चाहिए शहरों में आके। तो क्योंकि जो खाना नहीं छोड़ते इधर उधर, किसी की पूजा हुई, किसी के ना उन्हें हरियाणा का देखा ना कहीं और का देखा, वो घुसे पड़े हैं उसमें कि भाई हमें तो ये खाना है, 10-20 मतलब 100 रुपये बचाने हैं अपने। तो इस झंझट में ही फंस जाते हैं लोग। तो मेरा मकसद ये था कि हो सकता है इससे भी कुछ होता हो अगर आप लोग भी ऐसा काम करते हैं, मतलब। तो मेरे हिसाब से कुछ रुकने की कोशिश करें अगर आपका दिल करता है तो। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो बना रहे हैं भाई मेरा नुकसान कर रहे हैं, हमारा इतना 100-200-500 रुपये का जो खाना आता है एक टाइम में ही 1000 का, वो बंद करा रहे हैं, तो मैं बंद थोड़ी करा रहा हूँ। आपकी मर्ज़ी, आप खाते रहो। मेरे तो बताने का ये मतलब कि आपका परिवार सही रहे, है ना। बाकी आपकी मर्ज़ी है। अब एक आदमी बता रहा है, लोगों को जागरूक कर रहा है, तो सारे जागरूक थोड़ी हो जाएंगे। वो तो ये कहेंगे यार ये मूर्ख बना रहा है हमारा, बता रहा है इस बात को कि मीट नहीं खाना, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, ये तो बेकार बंदा है। क्योंकि जो सही बताएगा उसको लोग बेकार बताएंगे कि नहीं ये बेकार है भाई, इस मीट को, यार ये तो हमारा मुख्य भोजन है। ऐसे भी लोग बहुत से बोलते हैं। अब ये तो देखो कि मुख्य भोजन है, तुम्हारा किसने बना दिया मुख्य भोजन है? तुम्हारे जो पुराने देवता थे, जब तुम ठाकुर की उसमें चल के आए हो पहले से, तुम्हें तो बाद में बनाया मार पीट करके, तो तुम्हारा मुख्य भोजन वो कैसे हो गया? उन लोगों ने बता दिया कि ये खाना है तो वही खाना है। वो तो नहीं खा रहे उस चीज़ को, तुम्हारे लिए बांध दिया उन्होंने, कहा तुम गले में लटका के भी घूम रहे हो उसको। ठीक है ना भाई, उन्होंने तो अपने लिए शान वाली चीज़ें ली हैं अपने लिए खाने की, जैसे शाही भोजन है, बकरा सकरे हैं, ये इस पे हैं वो लोग, और आपको इस पे डाल दिए और आप खा रहे हो मज़े से और चिल्ला भी रहे हो। जो आपकी युवा पीढ़ी है वो भी कह रही है भाई ये हमारा भोजन है, हमारी पहचान है ये। भाई देखो कितनी बढ़िया बात कर रहे हैं तरक्की की। पर ये नहीं कर रहे कि हमारी तरक्की यूँ है कि जो बुजुर्ग थे हमारे उस समय के, जो कि अंग्रेज़ों के टाइम थे, आप देखोगे तो उनको इंग्लिश तक आती है, अंग्रेज़ों के साथ इंग्लिश बोलते थे, यहाँ तक कि उर्दू भी आती थी उन लोगों को। देखो कितनी पढ़ाई थी उनकी, आप बिना पढ़ाई के तो नहीं सीखेंगे। वो लोग उर्दू में लिख लेते थे यंत्र मंत्र, अपने जो वाल्मीकि लोग थे और समाजों के भी थे, जैसे बहुत सारे समाज, धोबी वगैरह, ये कई और समाज के भी बुजुर्ग थे जो ये सब लिखते थे उर्दू में। आपको हैरानी होगी आपको। और आज आपको कुछ, आपके बच्चे पढ़ने को ही तैयार नहीं हो रहे, मतलब आप इसी में लगे पड़े हो। तो मेरी ये कहने का मतलब है किसी को बुरा ना लगे, है ना। लगता है तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आपने वीडियो देखा, आपका इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर तो ज़्यादा से ज़्यादा करें। क्योंकि जो लोग इधर उधर घरों में घुस घुस के खा रहे हैं किसी किसी का उल्टा सुल्टा, तो क्या पता वो जो खिला रहा है वही तुम्हारा घर बिगाड़ रहा हो। ये भी हो सकता है, पॉइंट ये भी हो सकता है। आपने वीडियो देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।